सो टुडेज अवर टॉपिक इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? एक जैसा है। अब एक्सेलरेशन कब होता है? वेलोसिटी में जब जब चेंज आएगा तब तक हम उसको क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन कहेंगे। सो चेंज इन वेलोसिटी, सो वेलोसिटी में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। कैसा? इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है बार बार और टाइम भी कैसा है? सेम रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। सो नोट डाउन डेफिनेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाँ इसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, velocity of an object changes, velocity of an object changes। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी में क्या आ रहा है? चेंज तो आ रहा है। चेंजेस एन इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट में, इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल, इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो रहा है? वेलोसिटी में इक्वल चेंज आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? ये जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। देन तो आप कह सकते हैं देन दिस एक्सेलरेशन is said to be यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तब हम उसे क्या कहने वाले हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहने वाले हैं। तो जब जब वेलोसिटी में चेंज होगा या जितना भी आप टाइम इंटरवल रखेंगे उसमें जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो कैसा आ रहा है? सेम। ऐसा कुछ समझो, आपने क्या कर दिया? टाइम पीरियड को क्या कर दिया? इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आपने रखा जैसे 1 सेकंड का टाइम पीरियड, 1 सेकंड में आप क्या कर रहे हो? चेक कर रहे हो। फिर से आपने 1 सेकंड में चेंज किया, फिर से आपने जो टाइम पीरियड चुना है 1 सेकंड, अगेन 1 सेकंड, अगेन क्या है? 1 सेकंड और 1 सेकंड। अब आप देख रहे हैं एक गाड़ी क्या कर रही है? कुछ वेलोसिटी में चेंज कर रही है, तो इसमें आपने देखा कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड। यहां पर क्या है? जो वेलोसिटी में चेंज आया 5 का आया, 1 सेकंड में 5, ठीक है। अगेन 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। कैसा आया हर जगह? सेम। वेलोसिटी में चेंज विद टाइम, वेलोसिटी में चेंज विद टाइम को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, देन this types of acceleration is known as uniform acceleration और constant acceleration। तब आप इसको constant कहोगे, फिक्स रहेगा बार बार। नो डाउन। आते हैं नाउ एग्जांपल में, आप देखिए, हाँ इसका एग्जांपल, अ बॉडी falling freely under gravity, अगर एक बॉडी क्या है वो नीचे की ओर क्या हो रही है? गिर रही है, और उस पर क्या हो रहा है? उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ये इसका क्या हो गया? एक एग्जांपल हो गया ना। अगर एक बॉडी को क्या कर रहे हैं? हम नीचे की ओर गिरा रहे हैं, तो कैसे गिरेगा? वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गिरेगा। इट मींस, हाँ आप ये समझिए इसका क्या मतलब है। हाँ हालांकि अभी हमने जी के बारे में बात नहीं की है, तो जी क्या है? जैसे एक्सेलरेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं? हाँ ए से हम डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं जब हम क्या कर रहे हैं? अर्थ पर लेफ्ट और राइट वाला मोशन अगर हम कर रहे हैं तो उस पर एक एक्सेलरेशन काम करता है, विच इज डिनोटेड बाय ए। इसकी कुछ वैल्यू हो सकती है, गाड़ी की स्पीड को आप कम और ज्यादा करके ए की वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बॉडी ऊपर और नीचे की ओर काउंट कर रहा है, ऊपर और नीचे की ओर क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, तो उस पर अर्थ का एक्सेलरेशन काम करता है।
ठीक है, हाँ उसको, हाँ ग्रेविटी का एक्सेलरेशन काम करता है, जिसको हम क्या करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, हाँ राइट, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, अर्थ का अर्थ का एक्सेलरेशन है, उसको जी से डिनोट किया जाता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, हाँ कोई बॉडी गिर रही है तो ये कैसा है, फिक्स है हर जगह पर, दिस वन नोट डाउन। हालांकि ये ग्रेविटी वाले चैप्टर में आएगा, लेकिन यहां पर को बात है कि एक ऑब्जेक्ट जो था वो नीचे की ओर गिर रहा था, तो उस पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे हुआ, तो जवाब आया वो इसलिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। अच्छा, जैसे अगेन दूसरा क्या हो सकता है, अब बॉडी, हाँ ऐसा कह सकते हो, अब बॉडी मूविंग मूविंग इन एन इनक्लाइंड प्लेन, इनक्लाइंड प्लेन, इनक्लाइंड प्लेन, एक इनक्लाइंड प्लेन है, इनक्लाइंड प्लेन पर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, नीचे की ओर अगर गिर रहा है, तो उसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, या उसके पास में जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। इनक्लाइंड का मतलब समझते हो, ऐसा तिरछा, ऐसा ना, ठीक है, अगर आप इस वाले दीवार पर ऐसे आ रहे हैं ना, ये कैसा प्लेन है, इनक्लाइंड प्लेन है, ये कैसा है, इनक्लाइंड प्लेन, जो इधर की ओर गिर रहे हैं, तो इसके पास में जो एक्सेलरेशन होगा, हमने मान दिया कि वो कैसा है, ऐसा ना, सीडी वाला, वो कैसा है आपका, इनक्लाइंड प्लेन है, और इसके पास में जो एक्सेलरेशन आएगा वो कैसा होगा, वो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा या कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, नो डाउट।